आज हम सीटेट के लिए वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देख रहे हैं। सीटेट में वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हमेशा पूछते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जैसे ही आप सामाजिक या सांस्कृतिक नाम देखें या बड़ों का सहयोग देखें तो समझ जाइए कि वो वाइगॉस्की से जुड़ा हुआ सिद्धांत से क्वेश्चन है। उसका आंसर वाइगॉस्की या वाइगॉस्की से जुड़े हुए सिद्धांत का ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं वाइगॉस्की से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले आप वाइगॉस्की का फिगर देख रहे हैं, उसका फ़ोटो देख रहे हैं। ये जो वाइगॉस्की थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि वाइगॉस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इसे वाइगॉस्की के संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। तो इसलिए जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक रहे तो समझ जाइए कि वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात कही जा रही है। इन्हें संरचनावादी मतलब सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सामाजिक संरचनावादी और जीन पियाजे को संज्ञानात्मक संरचनावादी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं कि वाइगॉस्की के अनुसार बालक समाज और संस्कृति से सीखता है। बालक किससे सीखता है? समाज और संस्कृति से सीखता है। वाइगॉस्की ने कहा था कि बालक जो है वो समाज और संस्कृति से सीखता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वाइगॉस्की के अनुसार छात्रों को अध्ययन करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ वाइगॉस्की ये कहना चाह रहा है कि बालक का किसी किस्म का भी संज्ञानात्मक विकास होगा या किसी किस्म का विकास होगा तो वो एक मार्गदर्शन के तहत होता है। मतलब उनसे बड़े जो होते हैं या समाज में जो बड़े होते हैं या घर में जो बड़े होते हैं या फिर स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उसे दिशा निर्देश देते हैं, सही राह दिखाते हैं, तभी उनका क्या होता है? विकास होता है। अगला है कि बालक का विकास समाज द्वारा होता है। ये जब भी समाज की बात आए ना, विकास का जुड़ाव समाज से आए तो आप समझ जाइए कि ये वाइगॉस्की की बात है। उसी तरह से है बालक समाज और संस्कृति में रहकर, बिना समाज और संस्कृति के बालक नहीं सीख सकता है वाइगॉस्की के हिसाब से। और समाज और संस्कृति में कैसे सीखता है? तो अपने से बड़ों का अनुकरण करके मतलब नकल करके सीखता है। अनुकरण करके मतलब नकल करके सीखता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। बिना समाज से जुड़े हुए, वाइगॉस्की के अनुसार बिना समाज से जुड़े हुए किसी भी आदमी का विकास संभव नहीं है। तो विकास करने के लिए हमें समाज से अंतःक्रिया मतलब समाज से जुड़ना ही पड़ता है। अगला पॉइंट है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, अभी आप समझ गए कि सामाजिक अंतःक्रिया बहुत आवश्यक है। मतलब समाज से जुड़ना बालक के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया के साथ साथ बालक को भाषा की भी आवश्यकता होती है, संस्कृति की भी आवश्यकता होती है। तो ये तीन चीज़ का महत्वपूर्ण रोल है वाइगॉस्की के अनुसार। किसी के भी संज्ञानात्मक विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया ज़रूरी है, उसमें बालक में भाषा का विकास ज़रूरी है और बालक का संस्कृति से जुड़ाव ज़रूरी है। जितना भी मोरल वैल्यूज़ आती है, नैतिक वैल्यू आती है, वो संस्कृति से ही आती है। तो इसलिए संज्ञानात्मक विकास के लिए संस्कृति, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया बहुत आवश्यक है। वाइगॉस्की ने क्या किया कि जो अपना सिद्धांत दिया है उसके केंद्र में वो समाज को रखा है। किसको रखा है केंद्र में? उसका केंद्र जो बनाया है, अपने सिद्धांत का केंद्र बनाया है किसको? समाज को। तो वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत का केंद्र किसको बनाया है? समाज को। तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि वाइगॉस्की के अनुसार जो केंद्र है वो कौन है? संज्ञानात्मक विकास का जो केंद्र है वो समाज है। तो आइए अब वाइगॉस्की के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं, उनके सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि वाइगॉस्की ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें प्रमुख रूप से 3 तत्व को वो शामिल किए हैं। प्रमुख रूप से उनका जो आधार है सिद्धांत का वो 3 तत्वों पे है। सबसे पहली बात है सामाजिक अंतःक्रिया, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि सोशल इंटरेक्शन, किसी भी विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया बहुत आवश्यक है। बिना सामाजिक अंतःक्रिया के, बिना समाज से जुड़े हुए कोई भी आदमी कुछ भी नहीं सीख सकता है। किसके अनुसार? वाइगॉस्की के अनुसार। उसके बाद विकास की प्रक्रिया का आधार अनुकरण होता है। वाइगॉस्की ने कहा कि कोई भी जो विकास होता है वो हम अपने बड़ों से या अपने से अधिक जानकार से अनुकरण करते हैं, तभी हमारे अंदर वो विकास आता है। हाँ, अनुकरण करने के बाद उसमें कुछ अपना डेवलपमेंट भी देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो उसका बेस है, मूल चीज़ें जो है वो हम अनुकरण करके ही सीखते हैं। अब आता है उन वाइगॉस्की के जो सिद्धांत के आधार में 3 तत्व हैं। तो पहला तत्व हो गया सामाजिक अंतःक्रिया,
दूसरा तत्व है लैंग्वेज, भाषा। तो आइए भाषा देखते हैं उसके तो वाइगॉस्की ने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को उपकरण मानते हैं, मतलब संज्ञानात्मक विकास का एक टूल मानते हैं भाषा को। टूल क्या होता है, जो किसी चीज़ के विकास में मदद करे या किसी चीज़ को करने में हमारी मदद करे या उसे आसान बना दे। तो भाषा एक टूल है किसका, संज्ञानात्मक विकास का, वाइगॉस्की के अनुसार, जो संज्ञानात्मक विकास के विकास में हमें मदद देता है। बिना भाषा के आप समझ सकते हैं कि बिना भाषा के कोई चीज़ का विकास बहुत असंभव है। चाहे आप कुछ सीखते हैं तो किसी के भाषा के थ्रू सीखते हैं, या किसी को आप सिखाते हैं तब भी आप भाषा का उपयोग करते हैं। भले भाषा का कई रूप हो सकता है, भाषा इशारे के थ्रू भी हो सकती है, भाषा जो है वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन, या भाषा जो आवाज़ साउंड के थ्रू भी हो सकता है, या भाषा सिंबॉलिक तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो भाषा एकदम आवश्यक है। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है। वाइगॉस्की कहता है कि भाषा और चिंतन जो होता है शुरू में अलग अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है दोनों क्या हो जाता है, एक हो जाता है। वक्त के साथ साथ दोनों क्या हो जाता है, एक हो जाता है। अब सिंपल सी बात है कि शुरू में जब कोई छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उसे कुछ भी भाषा नहीं आती है, वो बोलेगा कुछ करेगा और आप उसको समझेंगे नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उसकी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। मतलब उसकी चिंतन कुछ और होती है, जैसे उसे भूख लगी हुई है, अब वो बोल नहीं पाएगा, आपको इशारा नहीं दे पाएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ रो करके कुछ करके अपना एक्सप्रेशन जाहिर करता है। तो चिंतन कुछ और होती है, लेकिन वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, जो धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि भाषा और चिंतन शुरू में क्या होता है, अलग अलग होता है। भाषा कुछ और रहेगी और उसका मंशा कुछ और रहता है, लेकिन बाद में भाषा और चिंतन दोनों एक जैसा हो जाता है। जैसे कोई बड़े आदमी को देखिएगा, या कोई जो बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, 3 साल का 4 साल का हो जाता है, तो उसे जब कोई तकलीफ होती है तो उसके चेहरे को देख के आप बता सकते हैं, और वो बोलेगा भी वही कि हाँ हमें यहाँ चोट लग गई है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो बाद में धीरे धीरे भाषा और चिंतन एक हो जाती है। आगे आता है कि वाइगॉस्की ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए उसमें पहले भाषा आती है, बाद में चिंतन आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पहले भाषा फिर बाद में चिंतन। जबकि जीन पियाजे ने क्या किया, पहले चिंतन बाद में भाषा। यहाँ पे जीन पियाजे के बिल्कुल विपरीत है। जीन पियाजे ने कहा था पहले भाषा, पहले चिंतन तब भाषा, लेकिन वाइगॉस्की कहता है पहले भाषा बाद में चिंतन। भाषा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया का कार्य करने में मदद करता है। यकीनन बिना भाषा के आप न तो समाज से और न ही संस्कृति से अंतःक्रिया कर सकते हैं। अपनी बात अगर किसी से कहना चाहेंगे तो आपको भाषा का उपयोग करना होगा, चाहे भाषा जिस रूप में भी हो, आपको उस भाषा का उपयोग करना होगा कि अगला आपकी बात समझ जाए। तो समाज से अंतःक्रिया करने के लिए आपको भाषा और संस्कृति से अंतःक्रिया करने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता होगी ही। समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करने के लिए भाषा की आवश्यकता होगी ही। भाषा संज्ञानात्मक विकास को आसान एवं सुगम बनाता है, ये पहले भी हम देख लिए। बिना भाषा के सब चीज़ डिफिकल्ट है। भाषा के अभाव में व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि बिना भाषा के संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। बिना भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा का विकास जो है, जब तक दूसरे से संप्रेषण नहीं होगा आप भाषा का विकास नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं संस्कृति। जो तीसरा तत्व है, उनके सिद्धांत का आधार का जो तीसरा तत्व है वो है संस्कृति। तो संस्कृति बालक में नैतिक मूल्य का विकास करता है। संस्कृति से ही हम अपने समाज की अच्छी बुरी चीज़ सीखते हैं। कोई त्यौहार हो, कोई पर्व हो, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, या हमें समाज में किस तरह से रहना है, समाज में हमारी कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है, तो वो सारी चीज़ हम अपनी संस्कृति से सीखते हैं। समझ रहे हैं ना। तो संस्कृति ही हमें अच्छे और बुरे की समझ देता है। इसलिए कहते हैं कि संस्कृति जो है बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, और संस्कृति की वजह से ही हम समाज में सभ्य व्यवहार करते हैं। तो ये हो गया मुख्य तत्व जिसपे वाइगॉत्स्की ने अपने सिद्धांत को आधार बनाया। जिन मुख्य तत्वों को, वो 3 तत्व थे। सबसे पहले आपने देखा है समाज था, उसके बाद क्या था, भाषा था, फिर संस्कृति थी, समाज के साथ अंतःक्रिया। अब आते हैं, वाइगॉत्स्की ने अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण माना है। अब वो 3 अन्य तत्व क्या है जो विकास में मदद करते हैं? वो 3 तत्व इस तरह से है कि संभावित विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म है उसका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। तो इसमें एक चीज़ आपको एकदम जानना है कि समीपस्थ विकास क्या है। समीपस्थ विकास का मतलब ये है कि आपकी अपनी एक एबिलिटी होती है। आपको अगर कोई गाइडेंस दिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन जब अपने से वही काम करते हैं तो आप कम काम कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा पिछली बार और आपने 85 नंबर ले आया,
तो ये आपके अपने से की हुई एबिलिटी है जो खुद से आपने प्राप्त की। लेकिन वहीं पे अगर मेरा सपोर्ट लेके या किसी टीचर का सपोर्ट लेकर के इस बार आप उस एबिलिटी में इजाफा कर दें, मतलब आप 90 क्रॉस कर जाएं, तो आपकी एबिलिटी है कि आप 90 क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अपने से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने से अधिक जानकार आदमी का सहारा लेना पड़ा और आप उस लिमिट को छू दिए जहाँ तक आपका मैक्सिमम पहुँच है। मतलब 90 स्कोर आप ला सकते हैं, तो वहाँ तक आप छू दिए किसी का सहारा लेकर के। तो 90 और 85 के बीच का जो अंतर है, जो आपने अपने से लाया था 85 और जो किसी की मदद से आप 90 तक ले आए, तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है, उसी अंतर को हम लोग कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस डेवलप जोन को हम लोग दूर कर सकते हैं किसी के सहायता से। तो वास्तविक विकास मतलब जो रियल विकास है, रियल डेवलपमेंट है, और जो संभावित पोटेंशियल डेवलपमेंट है, उसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। रियल विकास का मतलब जो आप अपने से कर सकते हैं, और पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब जो आप किसी की मदद लेके जितना उसमें इजाफा करके जहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उस दोनों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे अपने से आप अगर 6 क्लास में पढ़ते हैं, 10 क्लास में पढ़ते हैं, तो अपने से अगर 60% मार्क्स ला सकते हैं खुद से पढ़ के, तो वो आपका रियल डेवलपमेंट हुआ। और वही टीचर की मदद से आप उस मार्क्स को 70% कर रहे हैं, तो 70% जो हुआ आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट हुआ। तो 70 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है 10%, उसी को कहते हैं ZPD। अब है ज्ञानवान। अब इस ZPD जो है, ZPG मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकट विकास का क्षेत्र जो है, या संभावित विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, वो हम किसी जानकार व्यक्ति की मदद से, मतलब ज्ञानवान व्यक्ति की मदद से, जानकार नॉलेजेबल व्यक्ति की मदद से इसे हम संभव कर पाते हैं। जैसे अभी आप सीटेट में अगर 82 नंबर लाए होंगे और आपको लाना है 90 नंबर, तो अपने से तो 82 ले आए, लेकिन अब किसी जानकार के संपर्क में आएंगे, वो आपको बताएंगे, तो आप शायद 90 क्रॉस कर जाएंगे जी। तो ये जो क्रॉस किया, समीपस्थ जो क्षेत्र है, इसको जो क्रॉस किया, ये किसी ज्ञानवान व्यक्ति के संपर्क में आके किया, मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति के संपर्क में आकर आपने किया। सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। ये वही यही बताता है कि जोन ऑफ मतलब प्रॉक्सिमल जोन जो है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, उसको आप किसी की सहायता से पार कर सकते हैं। इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र से भी मदद लेता है, या किसी परिजन से भी लेता है, या किसी गुरु से मतलब अपने टीचर से भी मदद लेकर के क्रॉस कर सकता है। दूसरा जो तत्व है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम लोग MKO कहते हैं, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। मतलब जब भी आपका विकास होगा तो आपको अपने से अधिक जानकार व्यक्ति से सीखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। विकास के लिए मोर नॉलेजेबल आदमी की आवश्यकता पड़ती ही है। अगर आप कम नॉलेजेबल व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। ये किसके अनुसार? तो वाइगॉस्की के अनुसार। तो ये देखो MKO, जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता है। MKO किसे कहते हैं? कि वैसा व्यक्ति जो सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता है। अगर कम रखता है तो वो MKO नहीं हुआ, मोर नॉलेजेबल नहीं हुआ, अधिक जानकार नहीं हुआ। उसके बाद बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सिखाने वाले व्यक्ति से अधिक, देखिए, सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान होना चाहिए। किस काम के लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। आपका संज्ञानात्मक विकास तभी होगा, आप सीखने वाले हुए तो आपका नॉलेज जो है सिखाने वाले से कम होगा। मतलब सिखाने वाले का नॉलेज हमेशा सीखने वाले से अधिक होगा। तो इसी में MKO में ये आता है। सीखने और सिखाने वाले का ज्ञान समान होने पर संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं होता है। अगर सीखने वाले का भी ज्ञान उतना ही है, सिखाने वाले का भी उतना ही है, तो इसमें विकास कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ये किसका मानना है? वाइगॉत्स्की का मानना है। अब आते हैं इसका तीसरा तत्व जो है स्कैफोल्डिंग, मतलब ढांचा। अब स्कैफोल्डिंग जो होता है वो क्या होता है? शुरू में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें किसी की टेम्प्रोरी मदद चाहिए, टेम्प्रोरी हेल्प चाहिए, टेम्प्रोरी गाइडेंस चाहिए। अब मान लिया आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें, आप में बहुत एबिलिटी है लेकिन आपको उसका सही तरीका नहीं मालूम है, तो आपको स्कैफोल्डिंग चाहिए। आपको आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल जो पहले से लगा हुआ है उससे, उसके सिलेबस के बारे में, कैसा क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है उसके बारे में आप पता करते हैं। तो जब वो आपको स्कैफोल्डिंग दे देता है, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमें ये चीज़ करना चाहिए,
तो इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, तब आप अच्छे से कर पाते हैं। तो जैसे साइकिल सीखते हैं, शुरू में कोई पकड़ता है, आपको बताता है कि ऐसे करो, हैंडल सीधा रखो, पैडल मारो, आगे देखो, नीचे मत देखो। तो जब आप में ये सारी चीज़ें आ जाती है तो वो स्कैफोल्डिंग जो है, मोर नॉलेजेबल व्यक्ति जो है वो आपकी साइकिल को धीरे से छोड़ देता है और आप बड़ी आसानी से चलाते रहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग उसी को कहते हैं कि आपको किसी ज्ञानवान व्यक्ति का मदद मिलता है शुरू में, गाइडेंस मिलता है जो शुरू में, तो इसी गाइडेंस को, इसी मदद को, टेम्पररी मदद को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मतलब ढांचा कहते हैं। यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो स्कैफोल्डिंग है छात्र के अनुभव को, कौशल को और ज्ञान का उत्तम विकास कर सकता है, मतलब बहुत अच्छा विकास करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। जब आपको कोई स्कैफ होल्डिंग देगा, टेम्पररी मदद देगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ सीखेंगे। जैसे साइकिल में वो पहले बताएगा कि सीट पे ऐसे चढ़ो, फिर पेंडल ऐसे, हैंडल ऐसे संभालो, फिर पेंडल ऐसे मारो और फिर आगे कैसे देखना है, वो सारी चीज़ वो सीरियली बताता चला जाएगा। तो ये हो गया जो 3 अन्य तत्व और थे संज्ञानात्मक विकास जो है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास जो है किसका, वाइगॉस्की का, उसके 3 अन्य तत्व के बारे में फिर आप देख लिए। ZPD एक हो गया, दूसरा हो गया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा हो गया स्कैफोल्डिंग, मतलब टेम्पररी हेल्प। अब आता है भाषा विकास के 3 स्वरूप हैं। अब जो भाषा का विकास होता है वो विकास जो होता है वाइगॉस्की के हिसाब से उसके 3 स्वरूप हैं। सबसे पहला स्वरूप है सोशल स्पीच, मतलब सामाजिक वाक। तो इसमें जनरली क्या होता है, 2 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। शुरू में बच्चा क्या होता है, सोशल स्पीच करता है, मतलब वो अपने से अपना कोई चीज़ नहीं कर पाता है, खुद से नहीं कर पाता है, तो वो सोशल स्पीच करता है, मतलब वो एक भाषा का उपयोग करता है जिससे बाह्य लोग जो होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, उसकी बातों को समझते हैं और उसके हिसाब से उसको सपोर्ट देते हैं। तो ये जो होता है सोशल स्पीच जो होता है, सोशल स्पीच मतलब सामाजिक वाक जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में होता है, और ये होता है बाह्य संपर्क स्थापित करने के लिए, किससे, दूसरों से संवाद स्थापित करने के लिए। मतलब छोटा बच्चा जो होता है अपनी चीज़ों को दूसरे तक बताना चाहता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तो दूसरा फिर उसे मदद करता है उस तरह से और उसकी मतलब हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तो ये हो गया सोशल स्पीच, मतलब इस पर दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है और बच्चा बाह्य संपर्क तक जाता है। अब आता है इंटरनल स्पीच, मतलब आंतरिक भाषण। क्या आता है तीसरा, आंतरिक भाषण, इंटरनल स्पीच। जो इंटरनल स्पीच है 3 से 7 साल तक होता है। कितना है, इसको याद रखिएगा, 3 से 7 साल तक। इसमें बच्चा क्या होता है, आपस में बात करना, एक दूसरे से बातचीत करने लगता है, मतलब भाषा को वो समझने लगता है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देता है, दूसरे की बात वो खुद भी सुनता है और आपस में कोलैबोरेट होकर के, मिलजुल करके कोई काम को पूरा करने की सलाहियत को पा लेता है। अब आता है इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच। ये सबसे उच्च स्तर में आता है, मतलब जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो किसी को बिना कुछ बताए हुए खुद से कोई काम कर पाता है और उस काम को करने के लिए वो खुद से कुछ बोलता है और अपने आप को दिशा निर्देश करता है, अपने आप का मार्गदर्शन करता है। मतलब इसमें क्या होता है, इनर स्पीच, बच्चा इसी को कहते हैं आत्म संभाषण या निजी भाषा। तो निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच या फिर इनर स्पीच, मतलब बच्चा इसमें अपने आप से बात करता है, अपना मार्गदर्शन खुद करता है कि नहीं इसको इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो। कभी कभी आप भी जब कोई पिक्चर बनाते हैं तो अंदर मुंह से आवाज़ निकले नहीं, अंदर से आपकी आवाज़ निकलती कि नहीं ये जो पत्ती है इसको हरा से करो, इसको डार्क हरा से करो, इसको लाइट हरा से करो, ये गुलाब है इसको पिंक से करो, इसको ब्लू से करो। तो इस तरह का मार्गदर्शन आप अपने आप को खुद देते रहते हैं, तो इसी को कहते हैं इनर स्पीच। बालक में बिना बोले ही कार्य करने की क्षमता आ जाती है, बिना बोले ही कार्य करने की क्षमता आ जाती है, मतलब वो अंदरूनी तौर पे खुद को खुद से बोलता है, कभी कभी बड़बड़ाता भी है। अब आती है कि इस सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो वो महत्वपूर्ण बातें इस तरह से हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। वाइगॉस्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है उसने कहा भाषा। तीसरा क्या महत्वपूर्ण है, भाषा। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति के साथ साथ भाषा भी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना पड़ेगा। विकास के लिए पहले अधिगम, विकास के लिए पहले अधिगम आवश्यक है, पहले सीखना तब विकास होगा आपका। वाइगॉस्की ने क्या किया, पहले सीखो और तब विकास होगा। और यहीं पे पियाजे ने क्या किया था कि पहले आपका आयु, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में पहले विकास होगा, फिर आप कोई चीज़ सीखेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं। देखिए विकास करने के गुण जो होते हैं वाइगॉस्की के अनुसार किसी भी व्यक्ति में विकास करने का गुण जो होता है वो पहले से विद्यमान होता है, लेकिन वो गुण सामने नहीं आ पाता है जब तक कि उसका कोई मार्गदर्शन ना करे या जब तक कि किसी की उसको हेल्प नहीं मिले, समाज की, संस्कृति की, स्कूल की, अपने से बड़ों की। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखता है कि संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन उन गुणों को बाहर निकालने का कार्य जो है समाज और संस्कृति द्वारा किया जाता है। वो गुण बाहर कब निकलता है, जब समाज और संस्कृति से उसका अंतःक्रिया होता है, इंट्रैक्शन होता है, तब वो
चीज़ बाहर निकल के आती है। समाज और संस्कृति से मुराद है कि अपने घर वालों के कोई बड़े आदमी से या फिर माता पिता से या फिर स्कूल से या फिर आस पड़ोस से जो उसको मदद मिलती है, उससे वो चीज़ उसकी बाहर निकल के आ जाती है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति महत्वपूर्ण है, जो पहले भी हम पढ़े हैं। और इसके लिए ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, MKO होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, ये सब आवश्यक होता है। वाइगॉत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर। वाइगॉत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये आयु को मानते हैं और वाइगॉत्स्की किसको मानते हैं? समाज और संस्कृति को मानते हैं। मतलब पियाजे के अनुसार क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें संज्ञानात्मक विकास होता चला जाएगा। लेकिन वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या होता है, बच्चा जितना समाज से करीब जाएगा उतना ज़्यादा, समाज और संस्कृति से जितना करीब जाएगा उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो वाइगॉत्स्की में यही है कि वो समाज और संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि पियाजे क्या मानते हैं, आयु को, मतलब जैविक कारक को, बायोलॉजिकल मैटर्स को ज़्यादा मानता है। मतलब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है पियाजे के हिसाब से उसमें विकास होता चला जाता है। लेकिन वाइगॉत्स्की जो है वो समाज और संस्कृति को मानता है। वाइगॉत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचार, वाइगॉत्स्की को सामाजिक संरचनात्मक विचारों को मानने वाला माना जाता है, जबकि पियाजे को संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों को मानने वाला किया जाता है, माना जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। वाइगॉत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानता है। आप देख ही लिए हैं कि बिना मार्गदर्शन, वाइगॉत्स्की के अनुसार बिना मार्गदर्शन के कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता है। मतलब उसको अच्छे बुरे की समझ या किसी भी चीज़ के लिए किसी का मार्गदर्शन चाहिए, मतलब कोई उसको राह बताने वाला चाहिए, कोई रास्ता बताने वाला चाहिए। जबकि पियाजे क्या करते हैं, अधिगम को बच्चा की सेल्फ लर्निंग मानते हैं, आत्म सक्रियता मानते हैं। बच्चा खुद से सीखता है पियाजे के अनुसार, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो सीखता जाता है। वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक में पहले भाषा का जन्म होता है और फिर उसमें विचार का जन्म होता है। पहले भाषा, वाइगॉत्स्की ने क्या किया, पहले भाषा का जन्म फिर विचार का जन्म। लेकिन वहीं पे पियाजे मानता नहीं, पहले विचार तब भाषा। तो इस तरह से हम वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के बारे में मोटी मोटी बातें जान गए हैं। अगर आप इन बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद है कि वाइगॉत्स्की से जुड़ा हुआ सीटेट में, बीटेट में, यूपीटेट में या फिर किसी भी तरह के इस तरह बीएड के एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इसे ध्यान से और लॉजिकली समझ के आप इसके आंसर को देने की कोशिश करें तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बिना समझे हुए रट के अगर देना चाहेंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है। वहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग का भी काम करना पड़ता है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जैसे समाज, संस्कृति और स्कैफोल्डिंग, इस तरह का वर्ड आए, ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल या निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इस तरह का वर्ड आए तो वाइगॉत्स्की, समझ रहे हैं ना। तो ये सिंपल सी बात है, आप कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी इस वीडियो को देखें, इसको शेयर भी करें ताकि अगले को भी इसका फ़ायदा मिले। आसान लैंग्वेज में है और इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक का इंतज़ार कीजिए। और मैं जो टॉपिक डालता हूँ वो एक एक टॉपिक को 4 दिन का आपके पास टाइम देता हूँ। आप बढ़िया से इसे पढ़ें, बढ़िया से समझें और इसे एकदम तैयार कर लें, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। मेरा वादा है कि दिसंबर आते आते आपको फुल्ली तैयार कर दूंगा। पहले आप इस 3 टॉपिक पे ही टाइम लगने वाला था। अब जो टॉपिक है उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम लगेगा तो जो वैसे टॉपिक पे टाइम लगेगा, जो मेथडोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसी पे टाइम लगेगा, बाकी चीज़ पे आपको टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें।